हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। यस, जी हाँ। तो अब आप लोगों को शायद पता लग रहा हो मेरी वीडियो आ रही है या नहीं आ रही है। अब आपने अच्छा काम किया है, सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया जी। तो जिन्होंने नहीं किया वो जाकर कर दीजिए। देखिए और बच्चों को नोटिफिकेशन मिल रही है कि सर ने वीडियो डाल दी है, उनको पता लग जाता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में हमने जाना था किस तरीके से वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारी बातें बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बहुत अच्छे से समझ में आया था। एंड जो भी आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ आप लोग उसे मैसेज करके एक बार पूछ लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ। What do you mean by fiber and what do you mean by fabric? Yes. फाइबर एंड फैब्रिक का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले ये चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इन्हीं का ही मतलब जानना है। अगर इनका मतलब जान लिया तो हमें ये चैप्टर समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, तो देखिए फाइबर एंड फैब्रिक क्या होता है। फाइबर देखिए मैं बता दूं, फाइबर होता है लाइक जैसे कि कॉटन हो गया, है ना, पॉलिस्टर हो गया, सिल्क हो गया। जो धागा देखा आपने, धागा रेशे टाइप का होता है, वो होता है हमारा फाइबर। ठीक। और फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक आप कभी टेलर की शॉप पर जाना तो उसके पास ना वेरियस टुकड़े पड़े होते हैं कपड़ों के, ऐसी कटिंग्स में ऐसे फेंके हुए होते हैं। वो किस चीज़ के हो सकते हैं? वो कॉटन के भी हो सकते हैं, सिल्क के भी हो सकते हैं, पॉलिस्टर के भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़, तो जो कपड़ों की होती है ना, यानी कि जो हम पहनते हैं, ये फैब्रिक होता है। ठीक। और जिनसे ये बनता है ना कपड़ा, वो फाइबर होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से ये। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो आप इतना समझ लीजिए कि धागा जो होता है वो है फाइबर, उस धागे से जो आप बनेगा, धागे से ही तो कपड़े बनते हैं, वो होते हैं फैब्रिक। और वो फाइबर चाहे किसी चीज़ के भी हो, कॉटन के हो या सिल्क के हो या पॉलिस्टर के हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। चलिए देखते हैं हम। पहेली एंड बुजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। ओहो, पहेली और बुजो क्या है, वो फर्स्ट आते हैं अपने कंपटीशन में जो कि उनके स्कूल में होता है कंपटीशन। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दे वर वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और डिसाइड करते हैं कि वो कुछ कपड़े खरीदें अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक, ये भी बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीद रहे हैं। When they saw a large variety of cloth material, बट उन्होंने जब बहुत सारे कपड़ों के मटेरियल देखे, they got confused, वो confused हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. तो उसने बताया कि ये जो कुछ कपड़े हैं ये बने हैं किसके? कॉटन फैब्रिक के बने हैं, कुछ सिंथेटिक फैब्रिक के बने हैं। He also had woolen mufflers and shawls. उसके पास woolen mufflers भी थे और शॉल भी थी। There were many silk sarees. साड़ी भी थी बहुत सारी सिल्क की as well. पहेली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही फील कर रहे थे एक्साइटेड। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक, उन्होंने क्या किया? टच किया और इनको फील किया डिफरेंट फैब्रिक्स। Family they bought a woolen muffler. Finally, they bought a woolen muffler and cotton साड़ी। बाद में उन्होंने क्या खरीदा? वुलन मफलर खरीदा और एक कॉटन की साड़ी खरीदी। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होता है। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bedsheet, blankets और क्या क्या है, और इधर है ऊपर, curtains, tablecloths, towels and dusters
were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabric? तो देखिए अब मैं बताता हूँ। बूझो और पहेली जो है वो गए एक कपड़े की शॉप पर, उन्होंने कपड़ा देखा, उनको दुकानदार ने बहुत सारे कपड़े दिखलाए, कुछ वूलन्स के कपड़े दिखलाए, कुछ सिल्क के दिखलाए, कुछ कॉटन के दिखलाए। तो इन दोनों ने क्या किया, वूलन का मफलर खरीदा और कॉटन की साड़ी खरीदी। तो जब वो दुकान से निकल रहे थे तो वो ये देख रहे थे कि उनके चारों ओर कपड़े कपड़े हैं, चादर है, शॉल है ना, बेडशीट है, टेबल पे कपड़ा कर्टेन्स हैं, ये सारी चीजें। तो वो डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक से बनी हुई थी। जैसे कि कुछ कॉटन्स के बने हुए थे, कुछ सिल्क के बने हुए थे, कुछ पॉलिस्टर के बने हुए थे, कुछ वूलन के बने हुए थे। ठीक, ये चीज। फिर तो उन्होंने बोला कि उन लोगों ने तो पहचान लिया। क्या आप लोग पहचान सकते हैं कौन से कपड़ा किस फैब्रिक का बना हुआ है? तो देखते हैं किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सब हम जानेंगे। वैरायटी इन फैब्रिक्स, वैरायटी इन फैब्रिक्स, फैब्रिक्स की वैरायटीज किस तरीके से। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, जाइए आप किसकी दुकान पे जाएंगे, आप टेलर की शॉप पे जाएंगे। कलेक्ट कटिंग्स, और जो कपड़े उनके कटिंग्स करके फेंके हुए थे उनको कलेक्ट कीजिए। फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, कपड़ा सिलने के बाद वो फेंक देते हैं ना काट के कपड़े, उनको इकट्ठा कर लीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और फील कीजिए, टच कीजिए, उसे देखिए कि कौन कैसा कपड़ा है। नाउ now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. तो टेलर की हेल्प से ये लिखिए, अपनी नोट डाउन कीजिए नोटबुक में क्या, कि कौन सा जो ये फैब्रिक है वो कॉटन का है, सिल्क का है या फिर वूलन का है या सिंथेटिक। टेलर तो बता देगा, है ना। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या तुम जानते हो डिफरेंट फैब्रिक्स जो है किस चीज से बने हैं? व्हेन यू लुक एट द फैब्रिक, एनी फैब्रिक, जब आप देखते हो किसी फैब्रिक को, इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस, क्या होते हैं, किसी को भी देखते रहते हो, यानी कि जो आपको अच्छा लगता है उसी को ही देखते रहते हो। नाउ लुक एट द इट क्लोजली, अब उसे क्लोजली देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या दिखलाया गया है, इस तरीके से लार्ज व्यू पीस ऑफ फैब्रिक, बड़ा करके दिखलाया ना, देखिए स्क्वायर स्क्वायर सा दिख रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे, जब आप लेंस से देखोगे ना, लेंस होता है उससे भी ऐसे दिखेगा। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edge and pull it out. अब बोलोगे आप यार्न क्या होता है सर, ये देखो यार्न क्या होता है मैं बताता हूँ। जब आप शर्ट या पैंट पहनते हो तो उसमें से कभी कभार देखना किनारे पर से धागा वागा निकल जाता है ना एक, है ना, वही धागा यार्न कहलाता है। बस ठीक है, तो इन्हें क्या बोला है कि आप एक कपड़ा लीजिए और उस धागे को खींचिए। ठीक, इफ नो लूज, अगर लूज ना हो, इस तरीके से खींचना है। ये देख रहे हैं आप, ये जो है ना, ये यार्न है, यार्न। ठीक, ये खींचना है। ये पूरा क्या है, ये पूरा फैब्रिक है और वो किसी भी फाइबर का हो सकता है। ठीक, यार्न आर विजिबल, यार्न जो है वो दिखलाई दे जाते हैं। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ निडल, पिन से या निडल से आप उसको निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। तो हमने हमें क्या मिला, हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि जो फैब्रिक है यानी कि जो ये कपड़ा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, जोड़ जोड़ कर इन यार्न से मिलकर बना है ना। देखो धागा निकालते जा रहे हैं, धागा निकालते जाएगा, ये धागे धागे आ जाएंगे सब। ठीक, और ये धागा जब जिसमें जुड़ा हुआ था तो एक कपड़ा था वो। ठीक है, वट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ, अब ये यार्न किससे बनते हैं। चलिए सबसे पहले फाइबर पे आ जाते हैं। फाइबर, टेक आउट अ यार्न, यार्न लो आप, फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक का, कॉटन के कपड़े का धागा निकाल लो, कहने का मतलब ये। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल पे रखो। नाउ
प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब से क्या करो, उसको दबाओ. स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail. ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, खींचना है. ठीक, स्ट्रेच करना है मतलब फैलाना है. देन स्क्रैच करना है, स्क्रैच रब करना है मतलब उसके ऊपर. क्या होता है, the yarn along its length with your nails is shown figure this. Do you found that uh, at this end the yarn is split up into the thin strands. देखो क्या होता है कि ये क्या हो गया, यहाँ पर इन्होंने रब किया, इस तरीके से स्ट्रेच किया, यानी कि रगड़ा, उसको देखा, तो ये देखिए क्या हो जाता है, ये इस तरीके से आता है, आपस में मिलकर इस तरीके से बन जाते हैं. ठीक है, फिर ऊपर चलते हैं. You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time, the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber. इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, फाइबर कहते हैं. ठीक है, जिनसे मिलकर बनते हैं. ओके, ये जो है ना, ये हमारे यार्न है, इनको यार्न को एक साथ रगड़ेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे. ठीक, इसी तरीके से वो जुड़ जाएंगे, फिर उसकी वजह से हम कैसे करते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं तो कपड़ा बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है. फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. ठीक, यार्न किससे बनता है, पहले क्या बनता है, देखिए, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न, यार्न से बना होता है, एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम, ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं. द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स. कहाँ से आएंगे ये बताओ जरा, नेचुरल रिसोर्सेज से आएंगे, प्लांट और एनिमल से आएंगे. अच्छा, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पे कि सर ये बताइए, एनिमल से और प्लांट से कैसे हमें मिल जाएंगे कपड़े. मिलते हैं ना, आपको नहीं पता, वूल ऊन होता है जो किससे मिलता है. हाँ, आपको ये पता होना चाहिए. चलिए पढ़ते हैं, सब पता लग जाएगा, पढ़ोगे तभी तो जानोगे. अब मैं ऐसे ही समझा के यहीं पे ख़त्म कर दूँ, है ना, सब कुछ बता दूँ, तो आप थोड़ी ना आगे पढ़ोगे, बोलोगे तो अब तो सर ने पढ़ा दिया, अब तो हमें समझ में आ गया. तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, हमें बुक भी पढ़नी होती है, हमें क्वेश्चन आंसर भी करने हैं पेपर में. जाकर आप वहाँ पे सर को या मैम को क्या करोगे, सुनाना थोड़ी ना होता है, लिखना होता है नोटबुक में, पेपर में, तो लिखना भी आना चाहिए. तो समझ, हमें बुक पूरी पढ़ना जरूरी है. लेकिन पता है क्या कमी होती है, आप बुक ही नहीं पढ़ते हो, इसीलिए फिर पूछते रहते हो कि हाँ कि ये कैसे हुआ, ये, और सो होता सब कुछ आपकी बुक में से ही है. ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे तो भी आपके लिए अच्छा है, और गंदे नंबर आते हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप ही, क्योंकि आपने ठीक से नहीं पढ़ा. चलिए छोड़िए वो सब बातें, अब आगे बढ़ते हैं. द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. तो फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, ये मिलता है हमें कॉटन से, जूट से, सिल्क से, वूल से, और ये सब कहाँ मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं. ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर्स. तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये लिख लेना है, नेचुरल फाइबर्स होते हैं. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जो जूट है ये किससे मिलते हैं हमें, ये हमें प्लांट से मिलता है. जूट मतलब पता है क्या होता है, देखा होगा ना, नारियल वाली रस्सी होती है, उस रस्सी के बोरे बने होते हैं, उनको जूट बोलते हैं. ठीक है, कॉटन तो आप जानते ही हैं. वूल एंड सिल्क, वूल एंड सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. वूल एंड सिल्क जो होता है वो एनिमल से मिलता है. हाँ, वूल तो पता ही चल गया होगा, सिंपल सा किस चीज से, सीप से मिलता है हमें ना, सिप से मिलता है. और सिल्क किससे मिलता है, अच्छा ये नहीं बता पा रहे हो, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम, सब कुछ दिया हुआ है बुक में. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट. अच्छा जी, फ्लीस ऑफ शीप और गोट से मिलता है, बकरी से भी मिलता है. देखा, जान ली ना आपने नई बात एक, पहले क्या जानते थे कि शीप से ही मिलता है. ठीक,
और ये फ्लीस क्या होता है, उनके जो ऊपर होती है ना, उसको क्या करते हैं, काट लिया जाता है। इट इज ऑल्सो obtained फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। तो इनसे भी हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। सिल्क फाइबर आर ड्रॉन फ्रॉम ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। पता चल गया अब कहाँ से मिलता है, सिल्क हमें मिलता है, सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से लिया जाता है, ककून, ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, ठीक है। तो ककून से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सिल्क, ठीक। ये बात ध्यान रखनी, सब कुछ हमें पता लगते जाएगा, हम बस एक बुक पढ़नी चाहिए, हमें देखने के लिए थोड़ी ना होती है बुक। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabric. हजारों साल पहले सिर्फ एक ही बार मिलता था हमें फाइबर बनाने के लिए, नेचुरल। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड ऑफ फ्रॉम केमिकल। पहले भी ये केमिकल से बनते थे, पहले भी बनाए जाते थे। Buju has seen in the museum items like the one shown here, ये म्यूजियम में देखा था उन्होंने। These were worn by warriors, ये वॉरियर्स पहनते थे, यानी कि कौन वॉरियर्स, लड़ाकू जो थे, लड़ाकू सेनापति वो सब। He want to know if these are made up of some kind of fiber, वो ये जानना चाहती है क्या कि अगर इस तरीके के एक फाइबर से बना हो तो। Substance which are not obtained from plant, अब वो सब्सटेंस जो कि प्लांट से नहीं मिलते हमें, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। यानी कि जो नेचुरली नहीं मिलते हैं, यानी कि जो इंसानों ने बनाया है, उसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। जैसे कि सम एग्जांपल सिंथेटिक फाइबर है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ठीक है। पॉलिस्टर लाइक प्लास्टिक जैसा होता है ना, नायलॉन देखा होगा आपने, सब कुछ उसमें प्लास्टिक मिक्स होता है इन सब में, ये तीनों जो है ना प्लास्टिक मिक्स होता है। प्लास्टिक मिक्स कौन कर सकता है, इंसान ही कर सकता है। सम प्लांट फाइबर, सम प्लांट फाइबर देखो जरा, प्लांट वाला फाइबर कौन सा है, कॉटन। पहला फाइबर है कौन सा, कॉटन। कॉटन जो है वो क्या है, कॉटन मतलब सूती होता है ना, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से। देखो क्या होता है, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, क्या तुमने दिए की बाती बनाई है, दिए की बाती, दिए की बाती बनाते हैं ना, दिया जो जलता है, पूजा करते हैं हम। वट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स, तो ये बाती बनाने के लिए, विक्स मतलब बाती होती है, क्या यूज करते हो बताओ जरा। द कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज। गद्दे, रजाई, गद्दे, गद्दे भी ऊन जो है, सॉरी कॉटन जो होता है वो काम आता है भरने के लिए, है ना। और कहाँ का काम आता है देखो, और जो रुई आप दिए बत्ती जलाते हो उसमें रुई की भी जरूरत पड़ती है, तो वही चीज। टेक सम कॉटन वूल, कॉटन वूल ले लो, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, और देखो उसको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या महसूस हो, क्या लगा, क्या मतलब उसे समझ में आया। द स्मॉल थिन स्टैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, किस चीज से बना होता है, कॉटन फाइबर से बने होते हैं ये सारी चीजें। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये, इट इज ग्रोन इन द फील्ड, ये खेत में उगता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। देखो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी कॉटन बताओ, प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स कहाँ उगता है, तो आप क्या बोलोगे, ये लाइन लिखोगे पूरी। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, जहाँ काली मिट्टी हो और क्लाइमेट कैसा हो, वहाँ का गर्म हो। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री, क्या तुम कुछ नाम बता सकते हो जहाँ पर ये कॉटन मतलब उगाया जाता है, ठीक है। कॉटन का पौधा होता है, अभी दिखलाऊंगा। कैन यू नेम सम स्टेट, तो बता दो आप। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का उसे क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, लेमन की साइज का होता है। आफ्टर मेच्योरिंग, मेच्योर होने के बाद क्या होता है, ये द बॉल्स बर्स्ट यानी कि फट जाते हैं, ठीक है, ओपन खुल जाते हैं, एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, और जो बीज होते हैं वो दिखलाई देने लगते हैं जो रुई से भरे होते हैं। देखो इस तरीके से होते हैं।
ये रहा कॉटन फील्ड है, कॉटन का खेत है। देखो ये ना, इस ये जो बाहर छिलके से दिख रहे हैं ना, इसके अंदर बंधा होता है, ठीक। फिर ये अपने आप ऐसे फूट जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं ये, और ये रुई को अलग कर देते हैं। देखा, इस तरीके से होता है। अब देखो, सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी टू पिकिंग। अब यानी कि उसको निकालने के, रुई उसमें से निकालने के लिए तैयार है। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। ऐसा लगता है ये खेत बर्फ से ढका हुआ है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड। इनको हाथों से इस तरीके से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग अलग अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। तो अब मैं पूछूं आपसे कि फाइबर मतलब किस तरीके से फाइबर को अलग किया जाता है बीज से, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा प्रोसेस है वो, गिनिंग प्रोसेस है। तो यहाँ से यहाँ तक गिनिंग ऑफ कॉटन वाले तक लिख लेना है, ठीक है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स। गिनिंग ट्रेडिशनली है हमारा, यानी कि पारंपरिक है, हाथों से ही होता है। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर। लेकिन अब मशीनों का भी यूज होता है। देखो ना, ये देखो कंघी जैसा, ये कंघी जैसा बना हुआ है ना। अब इसको अलग अलग कर रहे हैं, रुई अलग हो रही है और ये बीज अलग अलग हो जाते हैं। जूट देखो, जूट, जूट पे आ गया। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है हमें। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में काट दिए जाते हैं, कल्टीवेट कर दिए जाते हैं, ठीक। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं, बिहार में उगाया जाता है, एंड असम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज at flowering stage. The stem of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems rot and fibers are separated by hands. क्या होती है, स्टेम्स सूख जाते हैं और इनको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। ये जो स्टेम से ये इनको पत्तियों को हटाकर ये बीच में जो है ये इसको अलग कर लिया जाता है। ये जूट प्लांट का है, दे रखा पिक्चर। देखो, to make fabric, all these fibers are first converted into yarn. How it done? तो फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए इनको यार्न में चेंज करना होता है। यार्न में कैसे चेंज करोगे, इस तरीके से, धागे की तरीके से चेंज करोगे, ठीक है, धागे की तरह बना लोगे। तब उनके भी कुछ मेथड हैं, कुछ प्रोसेस हैं। तो किस तरीके से होते हैं, देखो आओ जरा दिखलाता हूँ मैं आपको। सबसे पहला मेथड है स्पिनिंग कॉटन यार्न। कॉटन यार्न स्पिनिंग से हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे होल्ड सम कॉटन, कुछ कॉटन लो आप, वूल इन वन हैंड, एक हाथ में ले लो। पिंच सम कॉटन बिटवीन दी थंब, थंब के बीच में रख लो, दबा लो उसे, एंड फोर फिंगर, फोर फिंगर क्या करना है आपको, ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली पुलिंग out the cotton while continuously twisting the fiber, are you able to making yarn, make a yarn। देखिए किस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से करना है, ठीक है। ये एक हाथ में से अंगूठे से पकड़ रखा, फिर ये अलग अलग करते जा रहा है, घुमाते जा रहा है, तो ये धागे के तरीके से बन जाता है, ठीक। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn ऑफ फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये भी लिख लेना है यहाँ से, ठीक है। क्या कहलाता है, स्पिनिंग कहलाता है। इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form yarn. तो ये सब ट्विस्ट करके मिलाकर क्या बन जाता है, yarn बना देता है। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग, एक मशीन जो है, सिंपल डिवाइस यूज की जाती है स्पिनिंग के लिए, इज अ हैंड स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है। हैंड स्पिंडल या ऑल्सो कॉल्ड टाकली, ठीक। पहले से बोला हो जा रहा है नाम, तो इसको बोला जाता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड स्पिनिंग इज चरखा। अब जिसे चलाते हैं दूसरे हाथ से उसे बोलते हैं चरखा। यूज चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के टाइम से ही ये पॉपुलर है, क्या, चरखा। एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ही एनकरेज्ड पीपल टू वियर, एनकरेज किया था किस चीज को, पीपल, लोगों को पहनने के लिए, क्या, ये देखिए ये है चरखा। क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न, यानी कि घर के बने हुए कपड़ों से, सॉरी, घर के बने हुए मटेरियल से क्या
पहनो, कपड़े पहनो। लाइक कौन सा टर्म डज, इनको क्या बोला गया, फिर खादी बोला गया। एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, और ये इम्पोर्टेड होते थे कहाँ पर, मिल्स ऑफ ब्रिटेन में। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन इन 1956। तो खादी को मतलब इम्पोर्टेंस देने के लिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, कॉन्स्टिट्यूट बना दिया, क्या, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 में बनाया था। देखा इतनी वैल्यू है हमारे कपड़ों की, मतलब खादी की। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन से किया जाता है ये। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। आफ्टर स्पिनिंग के बाद यार्न बन जाता है, यार्न के बाद अब क्या बनेगा, अब कपड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अच्छा मैं अब एक बात पूछूं आपसे, बताना जरा किस तरीके से बनता है ये। तो आप क्या बोलोगे, हमें पहले प्लांट से क्या लेना पड़ता है, हमें पहले कॉटन वूल वगैरह ये सारी चीज़ें लेनी होती है, फिर क्या करना होता है, स्पिनिंग करना होता है, उसे हमें अलग अलग करना होता है। ठीक है, और फिर यार्न निकालना होता है सबसे पहले। यार्न निकालने के बाद हम फिर उससे क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। तो बहुत सारे तरीके हैं जो कि यार्न से क्या बनते हैं, फैब्रिक बनता है। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। तो दो मेन प्रोसेस हैं, वो कौन कौन से हैं, वीविंग है और निटिंग है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं हम कि कितना बचा हुआ है, थोड़ा बचा होगा तो हम ख़त्म कर देंगे। ओ अभी तो बचा हुआ है, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप रिवीजन करिए इसको अच्छे से, और देखिए आपके इम्पोर्टेंट जो नोट्स होते हैं वो अगर आप बना सकते हैं इसमें से तो बनाइए। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहली बात ये कि अब जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं तो पता कैसे चलेगा आपको, पता ऐसे चलेगा जब आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, अदरवाइज नहीं पता चलेगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आ गई है। तो जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो प्लीज़ जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।